गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। पूर्व श्लोक जो इसके पहले वाला श्लोक था उसमें भगवान ने श्रद्धा के लिए 3 प्रकार बताए थे। संगजा, शास्त्रजा और स्वभावजा। और स्वभावजा श्रद्धा के 3 भेद बताए थे, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो ये 3 भेद क्यों होते हैं इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। सत्वानुरूपा यानी अंतःकरण के अनुरूप। अंतःकरण क्या होता है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये अंतःकरण। सर्वस्व माने सभी मनुष्यों की। श्रद्धा भवति होती है, भारत अर्जुन। श्रद्धामयोऽयं श्रद्धामयः यानी श्रद्धामय है। अयम यह अवग्रह है तो वो आ पढ़ा जाता है। पुरुषो मनुष्य, यह मनुष्य श्रद्धामय है। यो यानी यह, इसलिए जो या माने जो, यह श्रद्धा जैसी श्रद्धा वाला है। यच माने यत श्रद्धा, तो जैसी श्रद्धा वाला है। सा वह यानी वही, एव माने ही, सा एव माने वही, सा उसका स्वरूप है यानी वही वो है, यानी उसका वही स्वरूप है। अर्थ है, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, यानी वही उसकी निष्ठा है या वही उसकी गति है। व्याख्या है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। ऊपर की पंक्ति के सत्वानुरूपा का अर्थ है यानी अंतःकरण के अनुरूप। सत्व का अर्थ है अंतःकरण। तो अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। जैसा अंतःकरण होता है वैसी ही उसकी सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा होती है। यानी जैसे मन, बुद्धि, इंद्रियां होती हैं, जिसमें रुचि होती है, वही उसकी श्रद्धा होती है। और बताया था इसके पहले
ये जो अभी इसमें बताया सत्वानुरूपा, तो जो स्वभाव जा बताया था पिछले श्लोक में, शब्द आया था दूसरे श्लोक में, उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कहा है। स्वभाव जा यानी जैसा अंतःकरण होगा वैसा स्वभाव होगा। तो यहाँ पर उसी बात को सत्वानुरूपा कह करके संबोधित किया। और अब आया है देही नाम, और पिछले श्लोक में बताया था देही नाम, और यहाँ है सर्वस्व, यानी सभी। देही नाम माने सभी प्राणियों, और सर्वस्व माने भी सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। शब्द केवल अलग है। सर्वस्व का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को जानते हैं या जो नहीं जानते हैं या मानते भी नहीं हैं, अनुष्ठान करते हैं नहीं करते हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, संप्रदाय के हों, किसी भी देश के हों, कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, सभी के अंदर स्वाभाविक श्रद्धा है। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा अवश्य होती है, किसी के भी प्रति हो। तो यह श्रद्धा उनमें सभी में होती है। श्रद्धा मयोयम पुरुषा, क्योंकि जो मनुष्य है वो श्रद्धा प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा अवश्य होगी। जैसी उसकी श्रद्धा होगी, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, वैसा ही उसका स्वरूप होगा। भावना के अनुसार ही तो रूप होता है। जो अंदर भाव होता है वही चेहरे पे आ जाता है। तो जैसी श्रद्धा वाला जो है वही उसका स्वरूप है। सात्विकी रूप, राजसी रूप, तामसी रूप। जो उसकी प्रवृत्ति होगी वो श्रद्धा को लेकर के श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जिस काम में लगेगा वह उसकी श्रद्धा के अनुरूप ही होगा। सात्विकी भाव होगा तो सात्विकी कर्म करेगा, राजसी भाव होगा तो राजसी कर्म करेगा, और तामसी होगा तो तामसी करेगा। यो यत् श्रद्धा सा एव सा, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होता है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी, यानी वैसी ही उसकी गति होगी। जैसी प्रवृत्ति होगी, जैसे कार्य करेगा वैसे ही उसकी गति भी होगी। तो भगवान बता रहे हैं, अर्जुन ने पूछा था कि जो मनमाने ढंग से करते हैं, शास्त्र विधि की अवहेलना करके उनकी क्या गति होती है। तो यहाँ भगवान सभी के लिए बता रहे हैं, सभी मनुष्यों के लिए बताते हैं कि जिसके अंदर जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही कार्य में वो प्रवृत्त होगा, और जैसे कार्य करेगा वैसी ही उसकी गति होगी, यानी वैसी ही उसकी निष्ठा होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुरूप ही होगा। जैसे श्रद्धा जिस प्रकार के अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में विचार होंगे, वैसे ही उसकी इंद्रियां कार्य करेंगे, उसी ओर प्रवृत्त होंगी। जब तक वो संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। संसार से संबंध रखना, संसार को अपना मानना, तो वह है उसका वैसे ही आसक्ति रहेगी, ममता रहेगी। यदि भगवान से संबंध रखेगा, अपने को भगवान का अंश समझेगा, तो उसका स्वरूप भगवतमय होगा। अब विशेष बात बताते हैं। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति, यहाँ पर दो प्रकार की प्रवृत्तियां पहले बताई गई हैं, एक सांसारिक प्रवृत्ति और एक परमार्थिक प्रवृत्ति। तो सांसारिक प्रवृत्ति कैसे आती है, यानी संसार के पदार्थों को सच मानना, देखना, सुनना और भोगना, इससे सांसारिक प्रवृत्ति होती है। सब सत्य है, सब कुछ, भोग भी सत्य है, वस्तुएं भी सत्य हैं, सब कुछ सत्य है,
तो उसी में उसकी आसक्ति हो जाती है, तो सांसारिक प्रवृत्ति हो जाती है। और पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा होने से होती है कि भगवान हैं, वे सुनते हैं, वे सर्वव्यापी हैं, परम सुहृद हैं। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने से, उसे सत्य मानने से परमार्थिक प्रवृत्ति आ जाती है, फिर वो उन्हीं प्रकार के कार्यों में लग जाता है जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कार से, संतों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं। उसका नाम श्रद्धा है। हमने अपना अनुभव, हमने नहीं देखा भगवान को, लेकिन हमने संतों के द्वारा सुना है, महात्माओं के द्वारा सुना है, शास्त्रों के द्वारा जाना है, तो हमारा उनके प्रति पूज्य भाव हो जाता है। तो इस तरह जो भाव होता है वास्तव में वही श्रद्धा है। परमार्थिक श्रद्धा ही वास्तव में श्रद्धा है। सांसारिक श्रद्धा श्रद्धा नहीं, सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होना, उसमें हमारे भाव होना, ये श्रद्धा नहीं। वास्तविक श्रद्धा तो पारमार्थिक प्रवृत्ति में ही श्रद्धा है। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। फिर वो हम कोई भी मार्ग चुने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो जैसे हमारे संस्कार होंगे, कर्म की प्रधानता होगी मन में, कार्य का रहेगा भूत सवार, तो कर्म योग में लगेंगे। ज्ञान विवेक प्रधान होगा तो विवेक ज्ञान मार्ग में लगेंगे। भक्ति होगी, प्रेम होगी, तो वो भक्ति मार्ग को स्वीकार करेगा। किसी भी मार्ग से चलें, परमात्मा की तो प्राप्ति हो ही जाती, पर एक मार्ग पर ही चलना चाहिए। मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप, वैसी ही उसकी निष्ठा है, वही उसकी गति है और वही उसका स्वरूप है। जैसे हमारे अंदर सात्विक भाव होंगे तो हमारा सात्विक कर्म में हम प्रवृत्त होंगे और वही हमारा स्वरूप। राजसी भोग विलास में रहेंगे तो वो हमारा स्वरूप तामसी होंगे। तो इस तरह से जैसी श्रद्धा है जिसके प्रति, तो दो प्रवृत्तियां बताएं, संसारिक और परमार्थिक, तो उसी प्रकार वो व्यक्ति उसी कार्यों में लगता है। यो यत् श्रद्धा सा एव सा, वो आज भले ही वैसा ना दिखे लेकिन उसके अंदर श्रद्धा रहती है। समय पा करके वो वैसा बन जाता है। देवी संपदा, आसुरी संपदा बताया था, वो दैवी सब में रहती, क्योंकि परमात्मा का अंश है वो। तो इसलिए समय पा करके वो पूर्णत्व को जरूर प्राप्त करता है, लेकिन जो सहयोग देता है वो रास्ता छोटा कर लेता है और अन्यथा काफी समय लगता है। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा स्वभाव क्या है, सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है, आदि आदि, कि हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार है, कौन सी श्रद्धा है, कर्म के प्रति है कि भक्ति के प्रति है कि ज्ञान के प्रति है। व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जल्दी जान नहीं पाता। ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने में मनुष्य का असर, उस पर स्वभाव पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। हम सब कुछ पढ़ते हैं, अनेक तरह की पुस्तकें, तो इससे वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मुझे किधर जाना है। ऐसी दशा में गहरी रीत से भीतर के भावों पर विचार करना चाहिए कि
जो ये सब हमने संग किया है, तरह तरह की अध्ययन किए हैं, कभी हम इस संत के पास गए, कभी उस तरह के संत के पास गए, ज्ञान मार्ग के, कभी कर्म मार्ग के, कभी भक्ति मार्ग, अनेक पुस्तकें पढ़ी, तो फिर विचार करना चाहिए कि शास्त्र से बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, कोई कर्म कांड भी बता देता है, उसका भी हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ये जो अनेक रुचियां हैं, सबके मूल में आखिर हम क्या चाहते हैं, तो जब हम शांति से समझेंगे तो जो सबका मिश्रण है, तो वो एक जरूर उसका एक बात अवश्य निकलेगी कि वास्तव में हमारी रुचि क्या है। जिसकी अधिक प्रधानता होगी, व्यक्ति उसी रास्ते पर चल देगा। ज्यादातर सबकी स्वाभाविक रुचि होती है कि मैं संसार के दुखों से छूट जाऊं। भक्ति मार्ग में भी आते हैं, यदि परमार्थिक मार्ग में, तो भी पहले यही आशा लेकर के आते हैं कि इतना दुख है, चलो भगवान के पास चलें, हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए, कुछ उनकी कृपा विशेष हो जाए। ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। मनुष्य में तो ये रुचि कुछ जागृत रहती है, विशेष रहती है। उनके पिछले जन्म में जैसे संस्कार रहे हैं, जैसे माता पिता मिले हैं, वातावरण कैसा रहा है, कैसी उनको शिक्षा मिली है, उनके सामने किस प्रकार के दृश्य आए हैं, वे जो ईश्वर की बातें, परलोक की बातें, पुनर्जन्म की बातें, मुक्ति और बंधन की बातें, सत्संग की भी बातें सुनते हैं, कुछ कुसंग की भी बातें सुन लेते हैं, उन सब का उन पर प्रभाव पड़ता है। सब तरह तरह के विचारों का, वातावरण का, संग का, शास्त्र का, सबका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। वो प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन आदर्श रहता है। उस प्रभाव से एक धारणा बन जाती है, उस सात्विकी, राजसी अथवा तामसी जैसी फिर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। उन सब में वो क्या ग्रहण करता है और क्या छोड़ता है, ये उसके स्वभाव पर निर्भर। अच्छी भी बातों को सुनता है, कुसंग की भी बातों को सुनेगा। जैसा पहले जन्म के संस्कार होंगे, तो वो उन्हीं बातों को ग्रहण करता है, और वैसे ही फिर उसकी श्रद्धा बन जाती है। उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी जैसी फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उसी के अनुसार वे धारणा पकड़ते हैं और उन्हीं में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसमें सात्विकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ ले जाने वाली होती है, और राजसी और तामसी बंधन का कारण होती है, संसार की तरफ ले जाती है। यदि विवेक प्रधान है, तो वो पारमार्थिक श्रद्धा उसमें उत्पन्न होगी, पारमार्थिक प्रवृत्ति होगी। और यदि विवेक की प्रधानता अधिक नहीं है, संस्कार वाली है, तो वो सांसारिक प्रवृत्ति में लग जाएगा। तो हमें संग, शास्त्र, विचार और वातावरण शुद्ध रखना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए, अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि सब में दैवी प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं। यदि थोड़ी सी भी है और वो कभी किसी समय भी प्रकट होती है, तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम आग जलाते हैं, पहले समय क्या होता था, चूल्हा जलाते थे तो थोड़ी सी आग जलती थी शुरू में, और फिर उसको कितने प्रयत्न से फिर उसको तीव्र करते थे, थोड़ी जली। तो जैसे ये दैवी संपदा, थोड़ी सी भी दैवी गुण हमारे अंदर आए, तो उनको बार बार पुष्ट करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तो जो यदि दुराचारी भी है, उसमें उसके अच्छे आचरण नहीं है, तो भी यदि उसका संग, शास्त्र, वातावरण अच्छा होगा, उनको वो ग्रहण करेगा, तो वो पारमार्थिक श्रद्धा वाला हो जाएगा, सात्विकी श्रद्धा वाला हो जाएगा। और यदि अच्छा भी है, उसमें है, और उसने गलत संग कर लिया, गलत शास्त्र पढ़ना, तो फिर उसका अच्छा होते हुए भी वो दुराचारी हो सकता है, अवगुणी हो सकता है। काजल की एक रेख लागे पे लागे, कितने भी सयाना जाए, वो
काली कोठरी में, तो वो उसमें लग ही जाएगा काली कहीं ना कहीं। तो अपने को कुसंग से बचाना चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अबहि आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। कुसमाज का त्याग कर देना चाहिए, कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। कुसंग शरीर से ही नहीं होता, कुसंग मन से भी होता है। हम मन में क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो हम अकेले रहकर भी कुसंग और सत्संग कर सकते हैं, अच्छा संग कर सकते हैं, कुसंग भी कर सकते हैं। गीता में जहाँ कहीं सात्विकता का वर्णन हुआ है वो परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है। तो भगवान ने तो सभी प्रकार की बातें बताई हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, कर्ता, बुद्धि, ज्ञान, कर्म, सभी कुछ को तीनों भेद सबके बताए हैं। तो हमें जानने के लिए सब जानना है, लेकिन हमें ग्रहण सात्विकी को ही करना है। जो कुछ सात्विकी बताया है उन्हीं को हमें ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। अर्जुन ने कहा मेरा कल्याण कैसे हो, आप मुझे मार्ग बताइए। यच्छ्रेया निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। जिसमें मेरा कल्याण हो आप वो बताइए। दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे अध्याय में कहा, 5वें अध्याय में कहा, 3 बार कहा। तो वो कल्याण की बात करते हैं, ये नहीं कहते मेरी जीत कैसे हो। युद्ध में खड़े हैं वहां पर भी कल्याण की बात करते हैं। तो प्रधानता क्या है, कल्याण की चाह। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। और जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद सुख संपत्ति, ऐश आराम, ये सब चाहता है कि यहाँ भी अच्छे से रहें और वहाँ भी उच्च लोक में जाएं, तो वहाँ भी स्वर्ग आदि में, तो वहाँ भी हमारे बहुत, वहाँ सब कुछ हमें प्राप्त हो, सुख सुविधाएं आदि, भोग मिले खूब अच्छे अच्छे। तो जो ऐसा चाहता है तो यहाँ यज्ञ आदि करता, दान यज्ञ तप आदि, तो उनका फल भी यही चाहता है। तो इसलिए उसकी श्रद्धा राजसी है। जो भगवान के लिए करता है, या जितने भी सात्विक कर्म है, अच्छे कर्म है, सेवा भाव है, वो सब सात्विकी श्रद्धा है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाने पीने, सोने, भोग भोगने, आलस, प्रमाद, खेल कूद, यही सब में लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी कही गई। सात्विक श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है, ये हमें मानना होगा। तो यदि हम ये मानते हैं तो हमारे अंदर सात्विक श्रद्धा विद्यमान है। शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है और उसको हमें प्राप्त करना है, तो यह श्रद्धा सात्विकी कही गई है। यही वास्तव में श्रद्धा है। जहां पर ऐसी श्रद्धा हो जाती तो प्रेम स्वतः हो जाता है, स्वाभाविक रूप से खिंच जाता है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है, वो भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है। तो उसकी सांसारिक प्रवृत्ति है, सांसारिक। जो परमार्थ में लगा, भगवान पर विश्वास करता है, वास्तव में वही श्रद्धा है। लेकिन जो अभी संसार में लगा है तो वो सांसारिक श्रद्धा है। लेकिन क्या करता है, वो रुपयों से श्रद्धा करता है, लोगों से श्रद्धा करता है, उन पे विश्वास करता है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। ऐसा करने से वो पतन की ओर चला जाता है।
ये संसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ। परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा तो पारमार्थिक श्रद्धा है, जो परमात्मा के लोग लेकर होती है। तो संसारिक श्रद्धा, धार्मिक श्रद्धा और पारमार्थिक श्रद्धा, संसार के प्रति श्रद्धा यानी उसी को चाहना, तो ये नाम दे दिया है श्रद्धा का। तो जैसे सात्विकी, राजसी और तामसी बताया है श्रद्धा, ऐसे ही इसी को सांसारिक, पारमार्थिक और धार्मिक कहा है। यही वास्तव में श्रद्धा है, परमार्थिक श्रद्धा। इसी से कल्याण होता है। शास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महात्माओं में जो श्रद्धा होती है वो वास्तव में पारमार्थिक श्रद्धा ही है। सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में परमात्मा की प्रधानता होती है। सांसारिक श्रद्धा में भोग की प्रधानता है, धार्मिक में भावना रहती है, किसी की भी हम करते हैं, उन्हें अपने से बड़ा मानते हैं, और परमार्थिक श्रद्धा में परमात्मा की प्रधानता होती है। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कार के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। वाल्मीकि जी को थी, सूरदास जी थे, पहले कैसे थे, लेकिन कहाँ संस्कार छिपा हुआ था, कैसे वो प्रकट हो गया। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज है जो दिखती नहीं है पर है अदृश्य। ऐसा भाव होता है कि वो सब कुछ वही कर रही है। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं। उनको रुचि आती है सत्संग सुनने में, पढ़ने में, कहीं भजन हो रहा है, मंदिर जाने में। वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो सकती है। यदि वो ऐसा नहीं करते, सत्संग भजन आदि या शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, यज्ञ दान तप आदि नहीं करते, फिर भी हम उनके अंदर पहचान सकते हैं कि उनके अंदर सात्विक श्रद्धा है कि नहीं है। कैसे कि वो कैसा आहार ग्रहण करते हैं, कैसे वे इंद्रियों, कान के द्वारा क्या सुनना चाहते हैं, आँख के द्वारा वो क्या देखना चाहते हैं, शरीर को क्या सुख देना चाहते हैं। इस प्रकार से हम आगे भगवान बताएंगे कि आहार कैसा प्रिय होता है सात्विक को, राजसी को और तामसिक को। इसी तरह अन्य इंद्रियां क्या क्या वो ग्रहण करना चाहती हैं। इससे हम उनके श्रद्धा को पहचान सकते हैं कि उनमें सात्विकी है, यानी हमारे अंदर कौन सी श्रद्धा है। हम अपने आप को भी जान सकते हैं कि कौन सी श्रद्धा है। आगे इसी अध्याय में इसका वर्णन होगा। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, जितने भी संसार में प्राणी हैं, सब किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा किसी न किसी को अवश्य देखते हैं कि हमसे बड़ा है, हमसे बड़ा है, और उसका सहारा लेते हैं। विपत्ति आती, जानवर भी ऐसा करते हैं और मनुष्य भी ऐसा करते हैं कि जब कोई मुसीबत आई तो अपने से बड़े की ओर तकते हैं, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, धन में आदि, पदवी में। इसे जैसे छोटी छोटी लताएं हैं, वो भी बड़ी लताओं का सहारा लेके ऊपर चढ़ती। मनुष्य भी इसी प्रकार अपने से बड़ों का आपत्ति काल में सहारा चाहते हैं। इसी प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया है, उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है कि हमसे बड़ा भी कोई है, फिर उससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। इस प्रकार हम बड़प्पन यदि देखते जाएंगे तो बड़प्पन की जहाँ समाप्ति होती है वही ईश्वर है। एक दिन और बड़ा और बड़ा और उससे बड़ा,
ये बुद्धि में और आगे, ये और आगे, ज्ञान में और आगे, और बड़ा बड़ा करते जाएंगे तो एक दिन हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पर उससे बड़ा कोई है नहीं। तो वह जो अपने बड़े को देखता है तो वह ईश्वरवाद के सिद्धांत को मानता है, यानी कि कोई है बड़ा और बड़ा है बड़ा। तो यानी ये है हमारे अंदर। इस प्रकार धीरे धीरे हम उस परमात्मा तक जरूर पहुंच जाएंगे। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी भी मनुष्य को रजोगुणी तमोगुण की प्रधानता देकर उसे नीचा नहीं मानना चाहिए। कोई हमसे नीचा नहीं है ऐसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए, क्योंकि सभी में भगवान का अंश है। और जो निचले पावदान में है एकदम, वो कभी कभी छलांग लगा के महाराज जी कहते हैं वो हमसे भी आगे जा सकता है। तो क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप तो सबका शुद्ध है। केवल संग शास्त्र विचार वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। जैसा संग मिलेगा, जैसा शास्त्र करेंगे, विचार जैसे करेंगे तो चाहे सात्विक बढ़ जाए, सात्विक होगा ये सब तो सात्विक बढ़ जाएंगे, राजसी होगा तो राजसी बढ़ जाएंगे। इसलिए कर्म कांडी लोगों के बीच में ज्यादा रहने के बीच पड़ना जरूरत नहीं रहती, नहीं बैठना चाहिए। ऐसे करो, दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ से करो, पैर निकालो, ये करो, पता नहीं क्या क्या कितने कर्म कांड है। एक साधन है, कितना सरल साधन है, भगवान का सुमिरन सबसे बड़ा साधन है अपने को बदलने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। तो इसी को अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृत नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। और हम अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते रहते हैं, बहुत कुछ आडंबर में करते हैं, तो हाथ में ज्यादा कुछ आता नहीं अहंकार के सिवाय। जैसा संग शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा बनती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग शास्त्र विचार वातावरण में रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुरूप उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका कल्याण करने वाली होगी। इसके विपरीत यदि हम करते हैं तो हमारे वो पतन का कारण होगा। तो यहाँ पर ये पहला तीसरा श्लोक आज पूरा होता है। तो हमें भगवान से नित्य प्रति सदैव युक्त रहना चाहिए, उन्हीं के सुमिरन में, उन्हीं की सेवा में ही लगे रहना चाहिए, यानी प्रत्येक कार्य में भगवत भाव ही होना चाहिए। श्री राम।